जो स्वागत है आप सबका आपके अपने मैथ मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया फंक्शन एफ साइन एक्स। जो हमारी प्ले विद ग्राफ सीरीज चल रही है उसी में हम एक नया फंक्शन आज आपके लिए लेके आए हैं। एफ फंक्शन है आपका साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में आज हम जानेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। अभी देखो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले मैं आपको पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले हम इस साइन एक्स का ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना सीख लेंगे उसके बाद में हम टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कैसे करना है ये सीखना है, ये सीखेंगे। उसके बाद में मतलब साइन एक्स के बाहर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम सीखेंगे। उसके बाद में साइन अगर एक्स में एंगल में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब उसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। फिर एंगल में अगर डिवाइड कर दिया जाए तब उसका ग्राफ कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम सीखेंगे। यहाँ पर जैसे 2 हमने बाहर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर अगर डिवाइड भी किया गया हो तब भी हम देखेंगे ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर अगर एंगल में कुछ ऐड किया गया हो, साइन एक्स प्लस 2 कर दिया गया हो तब ग्राफ क्या बनेगा, या फिर माइनस कर दिया गया हो तब क्या बनेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि साइन एक्स के बाहर में मतलब साइन एक्स पूरे फंक्शन के बाहर में कुछ प्लस माइनस ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इतने वेरिएशंस हैं, मतलब एक्स के अंदर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड सारा सीखने वाले हैं। उसके बाद प्लस माइनस भी सीखने वाले हैं और फिर बाहर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने वाले हैं और प्लस माइनस भी सीखने वाले हैं, ठीक है। प्लस माइनस भी सीखने वाले हैं हम और मल्टीप्लाई डिवाइड भी सीखने वाले हैं, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो हम बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और साइन एक्स की कुछ वैल्यूज तो आपको याद ही होंगी। साइन एक्स की कुछ वैल्यूज आपको याद होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड होती है, जो अपना 9th में हमें याद कराया जाता है, वो वैल्यूज़ तो आपको याद ही होंगी, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ वो वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। एक्स और साइन एक्स। जैसे 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 नियरली होता है 0.707 के इक्वल और 1/2 कितना होता है, 0.5 के इक्वल। कंपेरिजन करने में ईजी रहेगा। 60 होता है √3/2 और √3 होता है नियरली 1.732 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो नियरली ये 0.8 में समथिंग जाएगा। 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमें पहले से पता होता है, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे। 0 पे क्या मिल रहा है हमें, 0 पे 0 मिल रहा है, तो सबसे पहले आप ये प्लॉट करिए। 0 पे 0, जब x 0, आपको पता है एंगल कहाँ प्लॉट करने हैं, एंगल। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, ये क्या है, x, ठीक है, यानी कि ये एंगल है। ये क्या है, एंगल। एंगल आपको x एक्सिस पे प्लॉट करने हैं। एंगल आपको कहाँ प्लॉट करने हैं, x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे उसका मान मिलने वाला है। y एक्सिस पे आपको क्या मिलने वाला है, उसका मान, यानी कि f ऑफ x आपको यहाँ पर मिलेगा। f ऑफ x और क्या है, क्या, साइन x, ठीक है। 0 पे क्या मिल रहा है हमें, 0। 0 पे हमें मिल रहा है 0, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सेकेंड 30 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, 0.5, यानी कि यहाँ पे कहीं हमारा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। यहाँ पर एंगल्स होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद में 180 डिग्री, 270 डिग्री, उसके बाद में 360 डिग्री। 360 डिग्री। 30 पे क्या मिल रहा है, 0.5, यानी कि 0.5 नियरली यहाँ होगा। 1 अगर यहाँ पर है तो इसके हाफ पर होगा 0.5, 0.5 यहाँ पर होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर 45 पे क्या मिल रहा है, 45 पे आपको मिल रहा है 0.707, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 45 डिग्री पर। फिर 60 पर
0.8 मतलब इससे थोड़ा सा और ऊपर, और 90 पे क्या मिल जाएगा, 90 पर आपको मिल जाएगा 1, 90 पर आपको क्या मिल जाएगा 1। अब इन सारे पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे फ्री हैंड से तो आपको एक ऐसा कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है आपका 0, तो ये फिर से डाउन आएगा, ठीक है। अब जो कर्व ये है, जो कर्व ये आपका सेम बना है, इसी कर्व को आपको क्या कर देना है, ऐसे रिपीट करा देना है, ऐसे क्या करा देना है, रिपीट करा देना है, ठीक है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरे के पूरे कर्व को आपको आगे कर देना है, बस पलट देना है ग्राफ को। तो ये इसका एक पीरियड बन गया, साइन एक्स का ये क्या बन गया, एक पीरियड, ठीक है। जहाँ पे ये एंगल कहाँ शुरू हो रहा है, एंगल देखिए आपका यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर 360 डिग्री तक ये कंप्लीट एंगल दे रहा है। अब इसके देखिए मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -1, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। ये मैंने एक पीरियड बनाया है, ये क्या बना है, एक पीरियड, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ आगे ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे होता हुआ चला जाएगा, ये इधर भी ऐसे आया रहेगा और ये ऐसे भी इधर भी ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्राफ ये ऐसे ही लगातार कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये जितना ये पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये इसका एक पीरियड होता है, और इसका एक पीरियड है कितना, 360 डिग्री, या फिर हम क्या बोले 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड कितना निकला, साइन एक्स का पीरियड है आपका 2 पाई, और इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। देखिए +1 इस लाइन के ऊपर कोई ग्राफ है क्या, इस लाइन के ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, ये कंप्लीट जितना भी आपको ग्राफ दिख रहा है ये इसके बीच में ही है, इन दोनों लाइन्स के बीच में ही है, एक -1 वाली लाइन और एक 1 वाली लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, ये रेंज बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना है, -1 से 1। अब इसका देखेंगे डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन एक्स एक्सिस पे देखते हैं। डोमेन ऐसे एक्स की वैल्यूज होती हैं जो हम किसी भी फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर जगह ग्राफ है, सारी वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज हर जगह हमें कोई कहीं हर जगह ग्राफ मिल ही जा रहा है। ऐसा कोई एक्स का कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ ना हो, नहीं दिख रहा है, हर जगह पॉइंट है। इसका मतलब -∞ से +∞ तक, एक्स की -∞ से +∞ की बीच की सारी वैल्यूज को हम इसमें डाल सकते हैं। अगर हम इसमें सारी वैल्यूज को डाल सकते हैं तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये बस इसका शेप और इसका पीरियड और इसका डोमेन और रेंज याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात और आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, यहाँ से एक चीज़ को आप जो आपने 10th में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट पढ़ा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये हमारा सेकंड होता था, और ये हमारा क्या होता था, थर्ड होता था, और ये क्या होता था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। और ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कितना होता है 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वापस से 360 डिग्री। अब आप देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में पहले क्या लेते थे, हम ये कहते थे कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमने 10th तक हमने करके रखा है, हम ये कहते थे कि इसमें ऑल प्लस होता है, जो हम ASTC शॉर्टकट बनाते थे ना, ASTC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकंड में साइन प्लस, और थर्ड में tan प्लस, और फोर्थ में cos प्लस। यानी कि साइन कहाँ कहाँ प्लस, अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूँ, अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन हमारा फर्स्ट में प्लस आ रहा है, सेकेंड में प्लस आ रहा है, और थर्ड में सॉरी नेगेटिव है, और फोर्थ में भी नेगेटिव है। ये दिख रहा है आपको, ये अभी तक हम करते थे। अब इसको ग्राफ से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप इसमें ग्राफ से ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है 0 से 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री देखिए, 0 से 90 डिग्री यहाँ तक ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ कहाँ ऊपर बना है, क्या ये ग्राफ कहाँ बना है, ऊपर बना है, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव है। फिर 90 से 180 डिग्री, अभी भी ग्राफ आपका ऊपर है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद सेकेंड आते हैं 180 डिग्री से 270 डिग्री, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट होता है। वहाँ पे देखिए ग्राफ क्या नेगेटिव है, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अभी फोर्थ में भी देखिए 270 से 360 डिग्री तक, क्या फिर से ग्राफ हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब फिर से हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका रीजन अब जान गए होंगे कि ये यहाँ पर क्यों होता था, कि फर्स्ट में साइन प्लस क्यू होता था, सेकंड में प्लस क्यू होता था, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव क्यू होता था। थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बन गया है। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इसका एक पीरियड है, फिर इसका ये सेकंड पीरियड है, फिर ऐसे ये बहुत सारा आगे थर्ड पीरियड होगा, फिर ऐसे करके यहाँ पर फोर्थ पीरियड होगा। ठीक है, तो ये ऐसे इनफाइनाइट तक ये से जाता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है कहाँ तक है, -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, +1। इसका जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई या 360 डिग्री। ये कंप्लीट, ये जो यूनिट है ये बेसिक यूनिट, इसको पीरियड इसलिए बोलते हैं कि ये इसका पीरियड, चूंकि यही यूनिट जो है ये बेसिक यूनिट है। आप देखेंगे यही आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम डायग्राम। इसका डोमेन क्या है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और इसका रेंज कितना है, -1 से 1। ये आप वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब साइन एक्स अगर बन गया, अब साइन एक्स की हेल्प से हम बनाएंगे, ठीक है, साइन एक्स में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इस 2 साइन एक्स बनाएंगे मल्टीप्लाई करके, तो 2 साइन एक्स कैसे बनेगा। ठीक है, साइन एक्स तो हमारा बन गया है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा 2 साइन एक्स कैसे बनता है। ठीक है, 2 साइन एक्स हम देखेंगे कैसे बनता है, f(x) = 2 साइन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, इसका मतलब साइन एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी आंसर आएगा, उन सारी वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसका मतलब साइन एक्स की पहले मिनिमम वैल्यू कितनी थी, अगर मैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू बात करूं तो कितनी थी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या था, +1। या अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी क्या बन जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू बन जाएगी -2 और +2। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, +2 और -2। ठीक है, तो अब आप एक लाइन ड्रॉ करिए, कौन सी, +2 और -2, जैसे साइन एक्स किसके बीच में ग्राफ था, -2 +2 के बीच में, तो ये किसके बीच में हो जाएगा, साइन एक्स था -1 +1 के बीच में, और तुम्हारा 2 साइन एक्स किसके बीच में हो जाएगा, -2 +2 के बीच में, -2 एंड +2 के बीच में हमारा ग्राफ बन जाएगा। क्या पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। पीरियड में फर्क बेटा तब पड़ेगा जब तक आप x को नहीं छेड़ रहे हो, x को आप समझ रहे हैं, जब तक आप x को नहीं छेड़ रहे हो तब तक आपका पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये वैल्यूज आपको सिर्फ क्या होगा, जो ये पीक वैल्यूज है, ये पीक वैल्यूज पुल होके इस पूरे ग्राफ को उठाना है, आपको कहां तक ले आना है, 2 तक ले आना है, इसको पुल करके। तो इसको पुल करेंगे तो देखो कैसे बन जाएगा, क्या ये ऐसे बन जाएगा, कलर चेंज कर दो, देखो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको आप डाउनवर्ड पुल करोगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे हो जाएगा ये, और ये आपका जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये किसका है, ये आपका 2 साइन एक्स है। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये आपका 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स का ग्राफ। तो समझ गए, 2 साइन एक्स पीरियड सेम रहेगा, पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट वैल्यूज बदल देंगे। जैसे साइन 90 डिग्री पर पहले 1 होता था, अब साइन 90 डिग्री पे क्या आएगा, साइन एक्स 1 देगा, लेकिन बाद में क्या, साइन एक्स तो 1 निकाल के दे देगा, लेकिन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या दे देगा, 2 दे देगा ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 2 साइन एक्स कैसे बन रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने क्या बनाया,
2 sin x। अब अगर हमें बनाना हो 2 से, अभी हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम अगर 2 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा? अच्छा, इसकी 2 sin x की रेंज और डोमेन बताइए। डोमेन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि x में तो कोई वैल्यू बदली नहीं है। डोमेन इसका क्या रहेगा बेटा? डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रहेगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा? रेंज आपका बदल जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा -2 से -2 रेंज इसका हो जाएगा -2 से 2 हो जाएगा। डोमेन आपका वही रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन x/2 का, ठीक है, साइन x/2। तो साइन x/2 में क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहे हैं 2 से, साइन x अपॉन में 2 इसका बना रहे हैं। तो साइन x की जो भी वैल्यूज होंगी वो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब साइन x का मिनिमम क्या मान था? -1, मैक्सिमम क्या था? 1। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये -1/2 और क्या बन जाएगा? 1/2। इसका मतलब पूरा ग्राफ श्रिंक करके किस पे आ जाएगा? -1/2 और +1/2 के बीच में बन जाएगा। पूरा का पूरा जो आपका ग्राफ बनेगा वो -1/2 और +1/2 के बीच में आपका बन जाएगा। तो आपको इसके बीच में बना देना है। ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये वाला, ये 1/2 एंड -1/2, ये वाला जो ग्राफ रहेगा आपका, ये आपका ग्राफ है साइन x/2 का। किसका है बेटा? साइन x/2 का, इस तरह से। साइन x/2 का ऐसे करके आप अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होगे, अच्छे से आप कंपेयर कर पा रहे होगे। ये क्या है? ये आपका साइन x अपॉन में 2 है, साइन x अपॉन में 2 है, ठीक है। इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होगी? ठीक है, मैं सबकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूं आपको यहां पर, ठीक है, मैं सबकी लिख दे रहा हूं। साइन एक्स का होगा -1 और 1, आप चेक भी कर सकते हैं। और 2 साइन एक्स का क्या होगा? जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी 2 टाइम्स हो जाएंगी, +2। जब आप डिवाइड करोगे तो मिनिमम वैल्यूज में भी सेम चीज होना है, मिनिमम वैल्यूज में भी सेम चीज होना है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा -1/2 और +1/2, ठीक है। डोमेन सबका सेम रहेगा, डोमेन सबका क्या रहेगा? डोमेन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, रेंज ही बदल रहा है। डोमेन सबका क्या है? सेम है, ठीक है, डोमेन सबका क्या है बेटा? सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करोगे तो उसका रेंज सिर्फ अप एंड डाउन होता है। ग्राफ या तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ग्राफ सिर्फ आपका उठ के ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। और जब आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो तो ग्राफ का क्या जा रहा है? नीचे आ जा रहा है, ठीक है। पीक वैल्यूज बदल रही है, लेकिन ये जो वैल्यूज है, ये जो थिकनेस है, ठीक है, पीरियड्स की, पीरियड का थिकनेस पहले भी 360 था, अभी भी 360 है। पीरियड का थिकनेस नहीं बदल रहा है, ठीक है, सिर्फ पीक वैल्यूज ही बदल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन एक्स है। अब हम बनाएंगे क्या? अब हम बनाने जा रहे हैं साइन एक्स, साइन 2x, साइन 2x बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे साइन x अपॉन में 2, ठीक है। साइन 2x बनाएंगे, साइन x अपॉन 2, मतलब अब एंगल में देखिए, अब हम कहां पे कर रहे हैं? एंगल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
एंगल में हम डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जब भी आप x जैसे 30 डिग्री डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, साइन को पता चले कितना मिला उसको, चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया उसको मिलेगा, साइन को मिलेगा कितना, साइन को मिलेगा 60 डिग्री। मतलब साइन में जो वैल्यू 60 पर हो रही होगी साइन 2x में वो वैल्यू किस पे हो जाएगी, 30 पर। क्लियर है, साइन 30 वाली वैल्यू किस पे हो जाएगी, उस पे हो जाएगी। ठीक है, मतलब पीरियड बदल जाएगा। आपको क्या कर देना, सिंपल से मैं बताऊं तो आपको पूरा का पूरा इस ग्राफ को सिर्फ आपको खिसका देना है। ठीक है, इस ग्राफ को उठाइए और ऐसे पीरियड इसका चेंज कर दीजिए। जो वैल्यू पहले 90, ये 1 पहले कहां पर होता था, 45 पे हो रहा था, अब ये 1 कहां होगा, पहले 1 90 डिग्री पर हो रहा था, पहले 90 डिग्री पर 1 हो रहा था, अब ये कहां पर 1 होगा, 45 डिग्री पर। बनाते हैं, देखिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है साइन 2x, हमें क्या बनाना है, साइन 2x। ठीक है, मतलब x में अब अंदर एंगल में मल्टीप्लाई हो गया है। कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर। पहले हमने बाहर मल्टीप्लाई किया था, अभी हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा फंक्शन है। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक बात याद रखना है कि आपका जो पीरियड पहले क्या था, पहले आपका पीरियड था बेटा, पहले आपका ये पीरियड था, ठीक है 2 पाई, पहले आपका पीरियड था 2 पाई। अब आपको क्या करना है, इस पीरियड को, जो चीज पहले यहां पर हो रही थी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर पहले 1 वैल्यू हो रही थी, अब 90 डिग्री पे ना हो, जैसे इसमें आप 90 डिग्री डालोगे, इसको क्या साइन, आप x में 90 डिग्री डालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या मिलेगा, साइन को मिलेगा 180 डिग्री। x में जैसे आपने 90 डिग्री डाला तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, साइन x को क्या मिलेगा, साइन x को तो 180 डिग्री मिलेगा, और साइन की 180 डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है, 180 डिग्री पे क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री पे अब ये क्या देगा, 0 देगा। 90 डिग्री पे अब ये क्या देगा, 0। इसका मतलब अब आपको ये ग्राफ पूरा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राफ क्या कर देना है, आपको श्रिंक करा देना है। ठीक है, ये ग्राफ पूरा का पूरा इधर श्रिंक कर जाएगा। कितना श्रिंक कर जाएगा, ठीक है 90 डिग्री। श्रिंक कितना कर जाएगा बेटा, 90 डिग्री कर जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री आपको श्रिंक करा देना है। मैं कलर ले रहा हूं, को चेंज कर रहा हूं ग्रीन से। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि अब ये 90 पर ही ये हो जाएगा, 90 पे 0 दे देगा और 45 पे 1 दे देगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ऐसे करके इधर भी ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला है आपका साइन 2x। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज नहीं बदल रही है, रेंज नहीं बदल रहा है, -1 और 1, रेंज आपका अभी भी वही है, रेंज आपका अभी भी देखिए वही है, रेंज आपका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या बदला है, आपका पीरियड बदला है। आपका क्या बदल गया, पीरियड बदल गया। देखो पहले पीरियड कितना था, पहले पीरियड था आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये पिंक वाला पूरा। अब देखिए कितना हो गया, अब ये कंप्लीट यूनिट कितने पे आ गई, 180 डिग्री पर आ गया। तो इसका पीरियड अब कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है, इसका पीरियड अब कितना हो गया, पाई। और पहले पीरियड कितना था, 2 पाई था, पहले पीरियड था इसका 2 पाई। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होगा कि अगर हम, ये साइन 2x का हो गया, अगर हम इसी में क्या बना देंगे, x/2, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो f ऑफ x, जैसे मैं डिवाइड का बनाना, f ऑफ x इक्वल टू साइन x/2। अब आपको पता है इसमें श्रिंक किया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू यहां पर अगर 180 डालोगे आप, तो इसको साइन को क्या मिलेगा, साइन को सिर्फ 90 मिलेगा, मतलब 180 पे आपको अब ये 1 देगा, 180 पे क्या देगा, 1। इसका मतलब अब आपको यहां पर पीक देना है इसमें।
ठीक है, ये वाला भी बनाते हैं। आपका 1 कहाँ आएगा, 180 पे आएगा। आपको बस इस बेसिक ग्राफ को ध्यान रखना, क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है, कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री एक्स्ट्रा जाएगा, सब में जाएगा, ठीक है। मतलब अब दो दो को मिला देना है आपस में। 360 पे ये क्या देगा, अब 360 पे 0 देगा, ऐसे। ठीक है, यहां पर -180 और उसके बाद -360। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है मेरा, आप एडजस्ट समझिए बस। क्या है ये, -180 पे आएगा और इसके बाद ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। पीरियड देखिए अब इसका कितना हो गया है, आपको बस पीरियड पे ध्यान देना। पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 360, पीरियड इसका पहले कितना था, पहले था 360 डिग्री पिंक वाले का, जो साइन एक्स है, पिंक वाला आपका साइन एक्स है। अब रेड वाला जो हमने नया बनाया, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 360 का डबल हो जाएगा, 720 डिग्री पर। ये आगे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है बनाने पर, ठीक है। ये आगे अगर बनाएंगे इसको कंप्लीट करेंगे तो ये 720 डिग्री पे जाएगा, इसका कंप्लीट एक सर्कल होगा। देखो एक कंप्लीट जो इसका बन रहा है, ये कितने बन रहा है, 720 डिग्री पे बन रहा है। इसका जो कंप्लीट बन रहा है ये वाला, ये कितने बन रहा है, 720 डिग्री पे, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका है साइन x/2। ये आपका क्या है, साइन x/2, साइन कहाँ गया, साइन x/2, साइन x/2, ठीक है। रेड वाला आपका साइन x/2 है और जो ग्रीन वाला है ये आपका 2x है। ग्रीन वाला क्या है, 2x है। आपको मैंने एक साथ सारे ग्राफ मैंने दिखा दिए, ठीक है। मैंने साइन एक्स में, ठीक है, मैंने साइन एक्स में एक बार पहले 2 से मल्टीप्लाई किया बाहर, उसका ग्राफ देखा 2 sin x का, फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने डिवाइड किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में फिर हमने एंगल्स में एंगल में 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर एंगल में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। और सारे ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब बचता क्या है कि ऐड और सबट्रैक्ट कैसे किया जाएगा ना, ऐड और सबट्रैक्ट कैसे किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स, आपका साइन एक्स अगर आपको पता है, ये भी स्टैंडर्ड है। अब आपको इससे आप क्या बनाओगे, ऐड करोगे आप, जैसे साइन एक्स +2 आपको बनाना है, प्लस ये -2, ये क्या होगा, ठीक है। फिर आपको सीखना है कि साइन एक्स प्लस एंगल में अगर +-2 एंगल में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट किया जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे शिफ्ट करेगा, कैसे शिफ्ट करेगा, ये आपको सीखना है, ठीक है। ये दो चीजें अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ से हमें बनाना है साइन x +2, ठीक है। साइन x +2, ये प्लस बाहर है, एंगल में नहीं है, ये कहाँ है, बाहर है। ये बाहर है तो ये किसकी वैल्यू को चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज करेगा सिर्फ एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मान सिर्फ क्या बदल जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। जो भी साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, साइन एक्स का मान मिनिमम हो सकता है -1 और मैक्सिमम क्या हो सकता है +1। अब इसमें 2 ऐड कर दो, जब आप 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +2। अब मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 1 ऐड कर दोगे इसमें, -1 + 2 +1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि अब पूरा का पूरा ग्राफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 से 3 के बीच में बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं सिंपल से कहूं तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को उठाना है, ठीक है, और उठा के कितना 2 यूनिट आपको जितना जो भी ऐड किया गया होता आपको 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करा देना है। तो ये पीक वैल्यू 1 पर है और ऊपर 2 यूनिट शिफ्ट कराओगे तो कितने पहुंच जाएगी, 3 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और जो -1 पर है ये कहां पहुंच जाएगा, -1 को 2 यूनिट शिफ्ट कराओगे तो कहां पहुंच जाएगा, 1 पर,
यानी कि -1 वाला कहाँ पहुंच जाएगा 1 पर, और 1 वाला कहाँ पहुंच जाएगा 3 पर। अब ग्राफ बनाते हैं, पूरे ग्राफ को उठाना है और इसको शिफ्ट करा देना है, यानी कि ये वाला यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, और 0 कहाँ जाएगा 0 2 पर आ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ आपका अब यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। डोमेन में कोई चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, डोमेन में कोई चेंज नहीं होगा, डोमेन जैसा था वैसा ही रहेगा, डोमेन जैसा था वैसा ही रहेगा, डोमेन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका रेंज बदल जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ये किसका है, ये है आपका sin x प्लस 2 का, ठीक है। इसका रेंज देखिए क्या है, इसका रेंज आपका है 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, कम से कम 1 है और मैक्सिमम क्या है 3 है। कोई पूछे sin x प्लस 2 की, sin x प्लस 2 का रेंज क्या है, तो आप क्या बोलोगे, sin x प्लस 2 का रेंज क्या है 1 से 3 है, 1 से 3 है, इंटरवल में ऐसे बता देंगे, 1 से क्या है 3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर -2 अगर होता, जैसे हमने +2 ना किया होता तो क्या किया होता -2, तो हम क्या करते, हम सिर्फ ग्राफ को, इस ग्राफ को उठा के, जैसे हमने अगर +2 हुआ तो ऊपर शिफ्ट लेके गए, ऊपर 2 यूनिट से ऊपर 2 यूनिट किया, अगर -2 होता तो क्या करते हम 2 यूनिट्स नीचे लेके आते, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता, ठीक है, नीचे ऐसे बन जाता। -1 से कहाँ 2 यूनिट नीचे डाउन करके आते तो -1 वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाता -3 पर, और 0 वाला कहाँ पहुंच जाता, 0 वाला पहुंच जाता -2 पर। तो ये ग्राफ माइनस इसके अबाउट में ऐसे ऐसे करके बन जाता, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता रहे हैं कि आपको, जैसे ये तो बाहर था +2, अब अगर x में ही +2 या -2 किया गया तो वहां पे क्या करना है, उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर x में sin x, सपोज करिए आपको बनाना है ग्राफ sin x प्लस 2 का, sin x प्लस 2 को, तो आपको सिंपल सा एक बात याद रखना है, ठीक है, कि जब भी आप एंगल में +2 कर रहे हो, ठीक है, एंगल में +2 कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस ग्राफ को उठाना है, जो भी ग्राफ पहले बना होगा, और उसको नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है। जितना जो भी आप ऐड कर रहे होगे, उल्टा करते हैं, एक्स में अगर कोई चेंज करते हैं ना तो उल्टा करते हैं, मतलब अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है, 2 यूनिट्स लेफ्ट में, 2 यूनिट्स लेफ्ट में, 2 यूनिट्स कहाँ जाना है, लेफ्ट में। और अगर आप -2 कर रहे होगे तो आपको कहाँ जाना है, -2 अगर आप कर रहे हो तो 2 यूनिट्स आपको जाना है, 2 यूनिट्स आपको जाना है राइट साइड में, 2 यूनिट्स आपको कहाँ जाना है, राइट साइड में, कब, -2 पर, ठीक है। तो +2 का क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को उठाएंगे, इस पूरे ग्राफ को कितना राइट जाएंगे, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स आपको पूरे ग्राफ को उठा के बस ऐसे इसको शिफ्ट करा देना है, कितना, 2 यूनिट्स शिफ्ट करा देना है बस। सेम ग्राफ सेम रहेगा, इसमें रेंज नहीं बदलेगी। यहाँ पे देखिए, इसको सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो आप, लेफ्ट और राइट कर रहे हो, तो क्या रेंज बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यूज बदल जाएंगी, इन वैल्यूज के जो मान है वो थोड़े से बदल जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर कोई सजेशन है तो आप बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।